वैसे ब्राह्मणों की संग में दुनिया में ये बात चलती रही। अब उससे फायदा होने वाला नहीं, ये तो भक्ति मार्ग की बात होगी। बाबा कहते हैं कि मैं जब आता हूं तो मैं क्लियर करके बताता हूं गीता का भगवान शिव निराकार, निराकारी स्टेज वाला है। निराकार का मतलब ये नहीं है उसको कोई बिंदु ही बिंदु है, नहीं, बिंदु रूप स्टेज वाला है। और वो बात अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा की वाणी के द्वारा, गुलजार मदादी के द्वारा क्लियर भी करा दी गई। साकारी, आकारी, निराकारी स्टेज में टिकना है, तुम बच्चों को भी टिकना है। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो क्या निराकारी स्टेज में कैसे टिकेंगे? आकारी स्टेज में कैसे टिकेंगे? जैसे ब्रह्मा बाबा टिके, कैसे टिकेंगे? ब्रह्मा बाबा की तरह शरीर छोड़ करके टिकेंगे? नहीं, शरीर रहते हुए भी आकारी, निराकारी और साकारी तो है ही। ये तीनों स्टेज की जल्दी जल्दी प्रैक्टिस की जा सकती है। साकार कर्म करते हैं तो साकारी स्टेज है, मनन चिंतन मंथन की गहरी स्टेज में होते हैं तो दुनियादारी भूल जाती है। नई दुनिया की प्लानिंग में है, सर्विस की प्लानिंग में है तो दुनिया भूल जाती है, जैसे आकारी हो जाते हैं। और फिर न आकारी स्टेज न साकारी स्टेज, सिर्फ मैं आत्मा बिंदु और बाप बिंदु, ये हो गई निराकारी स्टेज। कोई संकल्प नहीं, संकल्प रहित, जो पाना था सो पा लिया। अब बाप समान स्टेज जो है वो लंबे समय तक नहीं बनती है, जैसी जिसकी प्रैक्टिस उतनी ही बन सकती है। तो तीन अवस्थाओं में स्थिर रहना ये तो हमें बताया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि हम शिव हो गए, शिव तो सदा शिव है। जो सदा शिव है वो जन्म मरण से न्यारा है। हम आत्मा सदा शिव नहीं हो सकते। शिव माना ज्योति बिंदु, बिंदी का नाम ही शिव है। हम अल्पकाल के लिए शिव बन सकते हैं, शिव समान, बाप समान स्टेज को धारण कर सकते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि शिव हो हम ही शिव है। तो बेसिक नॉलेज के बतौर ये बुद्धि में क्लियर नहीं हुआ कि गीता का भगवान कौन है। अब बात क्लियर होती है कि गीता का भगवान वही है साकार में जो निराकारी स्टेज को धारण करने वाला है, और जिस निराकारी स्टेज वाले के द्वारा परमात्मा स्थापना, पालना और विनाश तीनों के कार्य संपन्न करा देता है।